इस समय मेरे साथ है स्प्लिट्सविला X5 की कॉन्टेस्टेंट इशिता रावत। घर के अंदर कनेक्शन तो उन्होंने बहुत सारे बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स की कुछ दुश्मनी थी इशिता के साथ। क्या इशिता, आपको भी लगता है ऐसा? वेलकम टू फिल्म विंडो। Thank you for having me. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm good, I'm good. लुकिंग वेरी गॉर्जियस। Thank you so much. ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मेकर्स की कोई साजिश थी या कुछ। अब जिनके साथ पेयर बनाए, किसी के पेयर आ गए, किसी की और एक और एक्स आ गई, मेरे एक्स से कोई और पेयर था, तो आई गेस लाइक किस्मत से ही नहीं था इस बार पेयर बनना। हाँ, मतलब इशिता के नसीब में पार्टनर था ही नहीं। है कह ना? सकते हैं। ऐसा ऐसा कौन सा कुंडली में दोष था, जाके दिखाया कि पता चल नहीं, क्या रही है। पता नहीं, कह रहे लड़कों से दूर ही रहो। ऐसे कैसे चलेगा? इतनी सुंदर सी लड़की अगर लड़कों से दूर रहेगी। पता नहीं, शायद होगा नसीब में, जब आगे लिखा होगा मिल जाएगा। अभी नहीं लिखा था शायद। तो इसी तरह स्प्लिट्सविला जब साइन किया तब पता था वहां जाने के बाद ऐसा एक्स एक्स का एक्स एक्स के एक्स और इतना इतना नहीं, गोल गोल लोचा होगा। बिल्कुल नो, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आइडिया था कि कि मेरा एक्स शायद आ सकता है, बट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि एक्सेस का सीजन होगा, कि सबके एक्सेस आएंगे। वहीं जाके पता लगा कि, और वहां जाके भी नहीं, एक्चुअल में ऐसे पता लगा क्योंकि डे वन पे हम सिलसिला में आए हैं तो सभी नए थे एक दूसरे हाँ का, हाँ। किसी का कोई एक्स मौजूद नहीं था। तो जब मैं डंप होके एग्जाइल गई तब पता लगा कि अच्छा 7 8 9 लोग और हैं यहाँ पे और ये एक्सेस है। तब जाके पता लगा कि ओके, ये कुछ ज्यादा ही सोचते हैं लोग। और जब ये एग्जाइल गई तो वहां पे इतने पटाखे फूटे उन्नति और इशिता के बीच में कि पूछो ही नहीं। पूछो ही मत। तो वो फर्स्ट रिएक्शन एक्चुअली किसी भी लड़की का नेचुरल रिएक्शन ही होता, नो डाउट। तो उस समय जो है, आज वो लड़ाई जब देखती है तो रिएक्शन क्या होता है? उस टाइम पे मतलब जब पहली बार देखा था तो ऑफ कोर्स वो ट्रिगर होते हैं, इमोशन ऐसे था कि हाँ ऐसे लड़ रहे बड़े, मतलब बाद में तो फिर रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, क्यों ही करा, क्यों लड़े। वो ऑन द स्पॉट जो निकला वो निकला। मैं ऐसे इंसान हूँ कि अगर मेरे मन में कुछ आ रहा है तो मैं बोल दूंगी, मेरा जो रिएक्शन है मैं वो दे दूंगी। ऐसा नहीं है कि कैमरा के लिए मैंने लाउड करा या एक्स्ट्रा करा। जो मेरा जेन्युइन रिएक्शन आया वो वहीं पे उस टाइम पे था। अब एवरीथिंग इज फिनिश, टाइम हो गया उस चीज को, तो अब दिल पे लेके हाँ, कौन ही कौन रखेगा ही उस चीज रहता है। को। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। तो स्प्लिट्सविला के बाद लाइफ कितनी बदली है? लाइफ बहुत बदली है। मतलब एक इतनी भी नहीं बदली है क्योंकि इट्स जस्ट वन शो आई हैव डन, एंड बट ये है कि लोग जानने लगे हैं। बाहर जाते हैं तो थोड़ा 2 3 बार सोचना पड़ता है कि हाँ ढंग से जाना है, बन के जाना है, क्योंकि फोटोज वगैरह लेते हैं लोग। और जब मिलने भी आते हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि लोग काफी रिलेट कर पा रहे थे उस चीज से, तो लोग हाँ। आते हैं, मुझे गले मिलते हैं, स्पेशल बोलते हैं कि भी सी आर सेल्फ इन यू, तो बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलती है। घर वालों के साथ जाते तो लोग पहचानते तो मम्मी भी खुश होते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा प्यार मिला है शो की वजह से, एंड जो भी मेरी जर्नी रही है लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं उस चीज से काफी बदली है लाइफ थोड़ी। और जैसा कि आपने कहा कि मम्मी पापा भी खुश होते हैं, तो मम्मी पापा अभी जो फेम मिल रहा है जरूर खुश हो रहे होंगे। पर जब शो के अंदर बहुत सारे राज खुल रहे थे, ऐसे शॉक्स उन्हें मिल रहे थे और आप सोच रही थी क्या चल रहा होगा घर जाके, तो अब पिटाई ना हो। नहीं, जब शो शुरू भी होने वाला था तो उससे पहले मैं सब कुछ थोड़ा बताती गई थी मम्मी को ओके। कि ऐसा ऐसा सीन है या जो भी है, कि कुछ भी अगर जैसे डेटिंग का शो है तो अपना कुछ अपना पर्सनल लाइफ का कुछ बता के गई थी। तो उनको बस मैं यही बोली गई थी कि ट्रस्ट रखना कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, एंड कहीं ना कहीं जर्नी में मैंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं नहीं किया किया है। कि घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ। हाँ ऑफ कोर्स जब एपिसोड ऑन एयर होता था ये वो, तो उनके साथ देख के मैं बैठ के देखती थी, तो वो उनको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो यही बोलते थे इधर तुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो काफी मच वो भी बहुत इन्वॉल्व थे, और पॉजिटिव रिएक्शन ही था पूरी फैमिली का मेरे लिए। हाँ, तो दिग्विजय के बारे में फैमिली को पता था? ऐसे नहीं पता था कुछ कि ऐसे बॉयफ्रेंड वाला सीन है या कुछ, मतलब जाने से पहले मैंने ज्यादा बता दिया था कि ऐसा ऐसा मेरा कुछ सीन था, एंड ठीक है अब खत्म हो गया, वैसा कुछ नहीं है ये वो। तो शी वॉज ओके, मतलब कुछ गलत भी नहीं किया आगे जाके, तो ठीक है, कुछ था नहीं। अ, जब आपको टॉक्सिक और ऑब्सेस कहा तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपने अभी बोला कि आप उनके साथ बैठ के एपिसोड देखती थी, तो हाँ, उस टाइम वो थोड़ा हार्ड था, मतलब वो एपिसोड मैंने उनके साथ नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा है। तो मम्मी मतलब पूछते तो हैं मुझे कभी कभार, तो मैं बोलती मम्मी खत्म हो गया, अब ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, वो उस टाइम पे था, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो करते हैं हम कैमरा के लिए, वो ऐसा बोल देती हूँ मैं कभी कभार। बट ठीक है, वो समझते हैं कि वो पता है कि अब क्या बात करनी है उसके बारे में। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तो नहीं है ऐसा कुछ है, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, चिल करो, खत्म हो अच्छा, गया, शो सो हो स्वीट। गया, शो खत्म हो गया, हमने मैं नहीं दिल पे लेके बैठी, तो आप भी मतलब इतना वरी मत करो। कहीं ना कहीं
वो वरिड हो गए थे, मम्मी तो हो गई थी True, क्योंकि true. क्योंकि जब फ्रेंड्स भी आते थे वो उनसे पूछती थी कि उसने ऐसे क्यों बात की उससे या ऐसे क्यों बिहेव किया। तो फिर कहीं ना कहीं हम समझाते थे कि सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते कि उसने क्यों किया क्या किया। कुछ चीजें थी जो आपको नहीं पता, वो उस टाइम ट्रिगर हमारे बीच में हुई तो वो ऐसा है, बट चिल करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब सॉर्टेड है, हम एक दूसरे अपने अपनी लाइफ में खुश है सब। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि अब उन चीजों को पीछे छोड़ के आप निकल चुकी हैं या अभी भी कुछ चीजें खटकती हैं? नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। शो खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि कुछ मुझे खटक रहा था, या शो नहीं। के टाइम भी मुझे ऐसा नहीं था। आई वाज ओके हिम प्लेइंग विद एनीबॉडी या ऐसा कुछ, बस बिहेवियर थोड़ा मुझे इस टाइम पे खटकता था। और शो के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हम मतलब टाइज कट ऑफ करना ही इज बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। हमने बात भी नहीं की तो हम बात भी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन है कुछ भी है, बट अब वो चीजें खटकती भी नहीं है। इट्स डन, इट वाज इन द शो एंड ऑल्सो इतने टाइम से चल रहा था, 4-5 साल से, तो फाइनली वो खत्म ही हो गया, तो इट वाज गुड। आई थिंक जो भी हुआ अच्छा ही हुआ दोनों के लिए, इट्स ओके फाइन। इशिता ने बताया 4-5 साल से, हालांकि मैंने जब आपको अभी देखा तो मुझे लग रहा था कि आप कितनी छोटी हैं, तो मतलब क्या ये बचपन का प्यार था क्या? नहीं नहीं, कॉलेज टीन रोमांस कह सकते हो, कॉलेज का प्यार कह सकते हो। अच्छा, साथ में थे कॉलेज? हाँ, सेम कॉलेज में थे हम, तो इट्स लाइक कि हाँ मैं लगती नहीं हूँ इतनी बड़ी, बट या इट्स लाइक 4-5 years हम कॉलेज में मिले थे, सेम फ्रेंड सर्कल था, तो उस टाइम से जर्नी शुरू हुई थी, तो इसलिए ऐसा। ओके। तो अब मतलब आपने जैसे कि कहा कि बात नहीं करती, तो अभी आपका कोई ये भी नहीं है इरादा दोबारा बात करने का या चीजों को ठीक करने का, दोस्ती के लेवल पे लाने का भी? था, शो के बाद थोड़ी बहुत हमारी फ्रेंडशिप तक थी बात, बट फिर जब शो ऑन एयर हुआ, कुछ चीजें मैंने सुनी या देखी या कुछ, वो मुझे मतलब नहीं पसंद आई कुछ लेवल पे, एंड आई वाज लाइक कि फ्रेंड्स नहीं रह सकते इस टाइम पे। बहुत चीजें हैं कि हमारा सेम फ्रेंड सर्कल, अगर हम फ्रेंड्स भी रहेंगे तो वो दिक्कतें आती ही आती हैं, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर माय फ्रेंड्स आल्सो, फॉर मी आल्सो, और मे बी फॉर हिम आल्सो। तो कितनी चीजें थी कि जिस इवेंट्स में मैं नहीं जाती थी, मेरे सारे फ्रेंड्स होते थे, क्योंकि कट ऑफ करना ही पड़ता है वो चीज। वो true. देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब भी नहीं हो पाएगा, इट्स लाइक लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर ओन लाइफ। एंड ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं था तो कि अगले दिन से फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो इट वाज लाइक ए जर्नी थी, आई शुड लाइक टेक सम टाइम, थोड़ा अभी नहीं रखते हैं बातचीत, कभी लाइफ में ऐसा होगा कि हाँ मिल लिए, नहीं है उतना कोई, मतलब ये नहीं होगी कोई ग्रज व्रज भी है, बट इट्स जस्ट कि मुझे अपने में फोकस करना है, इट्स बेटर वी डोंट टॉक एंड लाइक ऐसा, ठीक है। उन्नति के साथ अच्छी है आपकी दोस्ती? हाँ, नहीं मतलब किसी से भी लड़ाई वड़ाई नहीं है, उन्नति से भी ऐसा नहीं है कि वी आर बेस्टीज या फ्रेंड्स, हम डेली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं, वी आर कॉर्डियल विद ईच अदर, हम अच्छे से बात भी करते हैं, मिलते हैं, सिर्फ दोनों को कभी प्रॉब्लम नहीं है। शो में भी हमारी कोई ऐसी मतलब 1-2 लड़ाई हुई होंगी, बट उसके बाद हम सॉर्ट कर लेते थे, कभी ऐसे गंदी गाली वाली या ऐसा कभी नहीं किया कि तू ऐसी है या वैसी है, वी वर बोथ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, तो हम ऑफ कैमरा भी ढंग से ही बात करते थे। तो इट वाज लाइक कि ठीक है, नहीं भी बात करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका मिलना है, सबका फ्रेंड्स होना जरूरी है, तो इट्स लाइक ठीक है। ट्रू। लेकिन मैंने आपका एक लाइव देखा था जिस लाइव में आप बहुत रो रही थी। उसी समय शायद चीजें कुछ नई नई हुई थी और आपको हर्ट कर रही थी चीजें। मेरे को मेन चीज वो ये हुई थी कि जब शो जैसे ऑन एयर होता है, जब शो पूरा खत्म भी हो गया था, हम शो के बाद आए ना, तब हम बहुत चीजें सोचते हो कि अच्छा उस मोमेंट पे ये हो गया, उस मोमेंट पे तो पता नहीं लगता ना कि क्या हुआ है क्या नहीं। अब शो के बाद हम आए तब मैं सोच रही थी कि अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैंने ऐसा बोला था। अब वापस को रिलीव करते हो, जब आप टीवी पे आते हैं, फिर आप वीडी सुनते हो लोगों की कि मतलब पीछे क्या बोला गया, तो कुछ ना कुछ वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी थी। जैसे कि मतलब 2-3 चीजें, दिग्विजय ने कुछ कहा था कि क्यों आ गई है शो पे, मतलब कि ऐसा कि इसको चले जाना चाहिए, या फिर कुछ भी मतलब जो उस टाइम पे नहीं होती थी, पर वीडियोस पे, तो मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगी। फिर वो भी चीज नहीं थी, द पॉइंट वाज कि नरेशन ऐसे सेट हो गया था कि आई एम अ चीटर, या मेरी गलती हुई है पूरे रिलेशनशिप में, मेरी वजह से कुछ खराब हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ क्लैरिफाई करने आती थी लाइव पे। एंड फिर कहीं ना कहीं मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मतलब कोई चीज अगर आपको हर्ट करती है तो आप बोलते बोलते रो देते हो, तो वो चीज आ जाती थी रोते रोते कि लाइक ऐसा है, लाइक क्लैरिफिकेशन देने आती थी, किसी वजह से नहीं कि मुझे ऐसा कहा गया है कुछ, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर जब हो जाते हो तो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा है या वैसा, तो आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे पे कोई गलत इल्जाम लगा दे या लोग मुझे गलत समझे। तो बस वो लाइव में थोड़े इमोशन ट्रिगर हो जाते थे, तो रोना निकल जाता था। हाँ, नहीं वो मुझे लगा कि आप थोड़ा सा इमोशनल है ज्यादा और चीजों को सीधा दिल पे ले लेती है ना। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी चीजें आपके बारे में बोली गई, यही बात मुझे भी लगा था कि एक लड़की को टैग दे देना बहुत आसान होता है और नैरेटिव सेट करने वाली बात वही थी। तो अभी आपको लगता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, जो हुआ हुआ, जिसको जो समझना है समझे?
मतलब स्टार्टिंग में क्योंकि सब कुछ नया था, आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मतलब कभी कैमरा के आगे से सामने का कोई शो नहीं किया, तो एकदम से वो फेम मिलना, एकदम से सबका इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में होना, क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत पर्सनल हूँ अपनी चीजों को लेके, मतलब ऐसे सबको ही कुछ बता देती है कुछ, और एकदम से फिर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एकदम टीवी में आ जाता है, सब आपको क्वेश्चन करते हैं, और एक नैरेटिव सेट हो गया कि लाइक टॉक्सिक वैसे वर्ड्स भी यूज हुए ना, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता खुद को सुनने के, कि ऐसा नहीं है कि तो आपने उस समय उसको कॉन्फ्रेंट क्यों नहीं किया? करा मैंने डायलॉग भी मारा है कि अगर अच्छा केयर करना ये सब करना टॉक्सिक है तो फिर मैं टॉक्सिक है, टॉक्सिक ही हूँ। मतलब अब वो है ना कि ऐसा होता है कि आप अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अब मे बी हम 1-2 घंटा करें, पर कट के वो मेन चीजें वो लगेगी। हाँ। अब हमारी कॉन्वर्जेशन भी मेरी दीदी की बहुत लंबी चली थी, बट वो कट कट करके वो उतनी ही लगी, एंड वो नरेटिव ऐसा सेट हो गया कि लाइक मैं गिल्टी टाइप हूँ, या फिर मेरे से कोई गलती इतनी बड़ी हुई है कि मेरी वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है। और मेरे को लगता है मे बी उसको भी उस टाइम पे वो वर्ड्स नहीं मिले शायद अच्छे चूज करने का, या ही वांटेड टू यूज दोज वर्ड। मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आया था जब वो वर्ड्स मेरे यूज हुए, तभी मैंने उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर मेरा ऐसा ऐसा करना आपको लगता है तो मैं टॉक्सिक हूँ, क्योंकि एक बंदा टॉक्सिक ऐसे ही नहीं बन जाता है, आपने कुछ चीजें करी होंगी, कुछ एक्शन से अगर आपको टॉक्सिक लगा। और मैंने हमेशा बोला कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था कि दोनों की ही कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी, एक बंदे के ताली एक हाथ से नहीं बचती। नहीं बचती है। हाँ, तो वो उसका उसी का क्लैरिफिकेशन देने में आई थी, तो ऑफ कोर्स बुरा लगता, तो बस क्लैरिफिकेशन देना था उस चीज का। एंड नरेटिव फिर ये चीज फिर बाद में मैंने रियलाइज कर ली थी कि अब आप कितनी बार जस्टिफिकेशन दे दोगे, मैं डेली या जो एक लाइक अब आप मेरे फैंस होंगे उसके फैंस होंगे जो उसको प्यार करते हैं, वो देखेंगे मुझे उस नजरिए से, मैं बार बार हर चीज क्लैरिफाई नहीं कर सकती। नहीं मैंने कर एक बार सकते। किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ठीक है। True. अब लोगों को सोचना है सोच लो, अब मैं जितना जितना इन्वॉल्व होती रहूंगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर मैं अपने लाइफ पे तो फोकस कर ही नहीं फोकस कर पाऊंगी। ही नहीं तो इट्स लाइक ठीक है, अब आपको जो सही लगता है, आपके सामने सारी कहानी है, अगर आपको लगता है मैं टॉक्सिक हूँ तो वो मेरे बिहेवियर में दिख ही जाना चाहिए था कि मैं हूँ ही नहीं। तो अनिकेत, सचिन, अभी उन्हीं सभी के साथ आप हाँ हैंग हाँ, आउट कर रही या थी, हाँ तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल तो आपको मिल गया। हाँ, ऑफ कोर्स मतलब मेरी मेरी सबसे ही अच्छी खासी बनती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्लोज है या जिगरी यार है, बट सबके साथ अच्छा है, ऐसे किसी से दुश्मनी भी नहीं, क्योंकि मेरी स्पेस में भी किसी से कोई मेजर लड़ाई नहीं हुई थी, अगर किसी से हुई भी होगी तो सॉर्ट आउट करके नॉर्मल फ्रेंड्स सबके साथ ही हैं। नैरेटिव सेट होने वाली बात बहुत समय से चल रही है कि वाकई में कुछ लोगों के लिए नैरेटिव सेट किया गया, जैसे कि कशिश को विलन दिखा देना, दिग्विजय को हीरो, हीरोइक एक जैसे जर्नी दिखाई एंड में। तो आपको क्या लगता है कि एक नैरेटिव जो विनर के दो लोग खड़े थे उनके लिए भी सेट हुआ था? जो नर- रेस में थे दो कपल, हर्ष रुशाली, आकृति और जसवंत। अगर मैं उसको ऐसे जस्टिफाई करूँ कि लाइक जब शो बनता है ना, तो उस शो में एक करेक्टर वो हर करेक्टर रखता है, हर शो की आप उठा के देख लो ना, हर शो में एक ना एक करेक्टर होगा, चाहे मूवी भी देख लो। तो एक विलन चाहिए, एक हीरो चाहिए, एक इमोशनल बंदा चाहिए, एक लव एंगल चाहिए, कुछ ना कुछ एक फ्लर्टी बंदा चाहिए। तो अब आप स्प्लिट्स को उस नजर से देखो तो आपको हर एक बंदा एक करेक्टर दिखेगा। तो वही था कि आकृति का अगर एज अ विनर, अब उन्हें नहीं पता था कि आकृति विनर बनेगी या ऐसा कुछ। आकृति या जशवंत ने कंटेंट ऐसा दिया, या हर्ष वैशाली ने इतना कंटेंट दिया, दिग्विजय ने ऐसा, या कशिश ने जितना कंटेंट दिया कि वो इतने आगे तक गए, उस पर्सपेक्टिव से उनकी फिर जर्नी दिखाई गई कि अगर विनर दिखाया है तो उसको विनर ऐसी तो डिक्लेयर जर्नी नहीं दिखा देंगे कि भाई हर वो अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। तो उनकी शायद मेरे को लगता है जर्नी अप्स एंड डाउन दिखाए, कैसे कि वो सारा विला उनके अगेंस्ट था, वो हीरो भी थे, वो विलन भी थे, वो नेगेटिव भी थे, वो पॉजिटिव भी थे, और तब जाके वो विनर बने, तो वो उनको एप्रिसिएशन मिली कि भाई हाँ क्या विनर बनाया है। तो आई गेस स्टोरी लाइन वो देते ही हैं ताकि टीआरपी भी वैसे चले, एक जर्नी रहे, एक मूवी लगे कि लोगों को इंटरेस्ट भी आए कि अब क्या होगा नेक्स्ट, अब क्या होगा। तो आई गेस कैरेक्टर सबके लिए बनाते ही बनाते हैं वैसा। सचिन आपके अच्छे दोस्त हैं, हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में आकृति के लिए कुछ चीजें बोली जिसको लेकर आकृति ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रही है। इतना मेजर सीन हो गया है? नहीं, मैंने नहीं देखा, बट अगर ऐसा कुछ भी हुआ है वो उन दोनों की आपस की बात है। ऑल्सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब अब दो बंदे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती है, हमें नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब जैसे मेरा दिग्विजय का भी, कहने को हम भी बहुत कुछ बोल सकते थे एक दूसरे के बारे में, हम तो 5 साल से जानते थे, बट आई गेस हम दोनों ने वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखी है कि कुछ इतनी पर्सनल बात है, कुछ एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं बोलना कि ऑडियंस को इतनी गंदे तरीके से वो पोर्ट्रे हुए। मे भी सचिन और आकृति में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो अब कुछ सचिन को जो चुभ रहा है वो बोल रहा है, और आकृति फिर को कुछ चुभ रहा है तो वो बोल रहे हैं। तो मेरा मेरा तो यही एडवाइस है कि ठीक है, शो इज डन, अब खत्म हो गया, तो आई गेस पर्सनल लाइफ या इतना दिल पे मत लो। अगर आप लोगों को एक दूसरे प्रॉब्लम है तो जस्ट डोंट टॉक ओनली, बात ही मत करो। अब उसको इतने लेवल तक खींचना, क्योंकि अब आई गेस आकृति इज हैप्पी इन हर लाइफ, सचिन इज हैप्पी इन हिज लाइफ, तो
उस चीज को वापस लेके आना, पुलिस कंप्लेंट, आपका इंटरेक्शन होता ही रहेगा। तो इसे है कि छोड़ो, मूव ऑन इन लाइफ एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। ये बात सही है कि आप लोग एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे, हाँ, आपका कॉमन सर्कल है, आमना वही तो। सामना होता ही रहेगा। तो अच्छा है कि म्यूचुअली चीजों को सॉर्ट हाँ, आउट या करके फिर खत्म किया मतलब जाए। हाँ, या फिर बात ही मत करो। अगर आप नहीं रह सकते म्यूचुअल फ्रेंड्स या वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो एकदम बात ही मत करो। कि अगर आपको पता है कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाएगा, तो इट्स जस्ट कि इग्नोर ही कर दो, छोड़ दो। अ, आपको इनमें से जितने भी लोग थे, इनमें से किसके साथ कभी भी प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो बिल्कुल भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी? आह, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी म्यूजिक वीडियो टाइप हाँ, भी? कि नहीं करूंगी वो। हाँ, आई माइट दिग्विजय के साथ शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू नेवर नो, वर्क इज वर्क। मैं कभी, मेरे को नहीं ऐसा लगता कि एक काम के लिए मैं अपने पर्सनल कुछ वो लेके आऊंगी या कुछ। अगर म्यूचुअली उसको बेनिफिट है, अगर उस गाने से मुझे बेनिफिट है, एंड इफ इट इज लाइक रिलेटेड टू वर्क, आई गेस मुझे लगता है वर्क पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करना चाहिए कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक वो ऐसा कुछ नहीं है, किसी से चलेगा, कोई भी काम हो जितने जाएगा। भी घर के अंदर कनेक्शन बने थे, उनमें से आपको सबसे रियल कौन लगता था, और अभी तक कौन है जो अभी तक है और जिनके नहीं टूट गए हैं? शो में अंदर जेन्युइन मुझे अदित खन्ना का लगता था, एंड बाहर भी मैंने बोला कि माय फेवरेट वो अदित खन्ना, बट आई गेस दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर, जो भी है। तो इट्स ओके फाइन। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने उसका कुछ बतंगड़ बनाया, तो ऑफ कोर्स इट वाज नेचुरल ओनली कि कुछ जमा नहीं जमा। एंड नाउ आई सी, तो मुझे हर्ष और शालिका बहुत अच्छा लगता है। दे द पेयर इज वेरी गुड एंड दे टेक केयर ऑफ ईच अदर वेरी वेल। एंड बस ये इतना इन, और ठीक है, बाकियों का मेरे को इतना पर्सनल पता नहीं है ना, मैंने इतने क्लोजली देखा। बाकी टिकिला अनिकेत इतने साथ हैं, तो हाँ। ये तो रियल लाइफ कपल्स ही है शिवे ना। तनिका? शिव तनिका का भी मैं मिली हूँ, हाँ, तो दे आर ऑल्सो गुड, बट मैं इतना नहीं मिली हूँ उनसे पर्सनली। नायरा और इसका तो नायरा और बास का तो बेस्ट जोड़ी है ना। मेरी फेवरेट है वो। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो नया अरे मैसेज था। वो मतलब वो ऑडियंस को मजाक में वो सबकी फेवरेट है। मतलब हाँ। कुछ भी स्पिट्स वाला बेचारे उनकी रील डाल देते, सब कहते बेस्ट कपल, बेस्ट जोड़ी। मैं खुद नायरा को बोलती हूँ बेस्ट, आप और बात के साथ लगती हो। छेड़ने की ऑफ कोर्स, जो हुआ गलत हुआ है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि उस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ। हमें मजाक एक अलग चीज है, जो भी है, बट Yes. व्हाटएवर जो हुआ, मेरे को लगता है वो, अगर आपका कोई बाहर, मतलब लोगों को ने ना प्यार को आई गेस मजाक समझ लिया आजकल के टाइम में, क्योंकि True. फॉर मी इट इज लाइक वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आप मजाक में भी मतलब मैं सोचूंगी, प्यार में भी मजाक करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। आप अगर आपका बाहर पार्टनर है एंड आप एक ऐसे शो में आ ही क्यों रहे हो, पहली बात। हाँ। और इफ यू स्टिल, चलो मान लेते हैं आप करियर के लिए आ भी गए, आप करियर के लिए आ गए हो, तो एटलीस्ट बी ट्रांसपेरेंट विद नायरा। नायरा को बता देते, नायरा कौन सा आपको खा जाती है, बोल देती कि भाई नहीं नहीं मैं तेरे साथ नहीं करूंगी या कुछ। मे बी अगर उनको पता होता तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो अटैच ना होती, या कुछ भी चीज हो सकती है। बट अब फिर मैं उनको बिग बॉस में भी देख रही हूँ ना, चलो स्पिट्स में तो इतना भी नहीं था, बिग बॉस में तो आई गेस मैंने बहुत क्लिप्स देखी हैं निकी। अरबाज एंड निकी का। एंड मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी, मैं कहा निकी बहुत समझदार है, वो नहीं करेगी मेरे पास के साथ। बट जैसे मैं देख रही हूँ, सो आई डोंट नो। और मेन चीज मुझे क्या खराब लगी कि जब नायरा अरबाज का पॉडकास्ट था ना, तो अरबाज ने बोली थी ये चीज कि आई लव जो भी उनकी एक्स जो भी है वो है, रिसेंटली बोला था। और फिर बिग बॉस में वो इतना क्लोज है नायरा के साथ, निक्की के साथ, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है कि इधर भी क्लियर, इधर भी डोंट डोंट बी विद दैट गर्ल, और अपना कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको पेयर मत बनाओ, बट एटलीस्ट बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो वो चीज मुझे लगता है। बाकी अब वो तीनों चारों पर्सनल उनकी लाइफ है, अगर वो सब ओके है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आप इस हफ्ते रितेश देशमुख ने भी ओके, डांट लगाई है ओके, अरबाज को, और कहा है कि तुम चल क्या रहा है बाहर भी, घर के अच्छा अंदर। वो 12 की है बात। हाँ हाँ, ओ उसको एक्चुअली चल मराठी है ना, तो मुझे समझ नहीं आता है उनका, हाँ, तो हाँ। पता भी नहीं लग रहा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, तो रितेश सर ने बोल दिया, डांट लगाई है, हाँ। तो व्हाट वाज हिज आंसर? अब मेरे को भी इतना नहीं समझ में आता, अच्छा, बस प्रोमो में देखा था मैंने इतना। और ओ, नायरा भी बता रही थी अभी जब इंटरव्यू हुआ। हाँ, कहीं कहीं बात तो बाहर आनी ही थी, क्योंकि स्प्लिट से ही बात इतनी फैल गई थी, ऑडियंस देखती है, तो हाँ। कहीं ना कहीं आनी थी। अब वो अरबाज ही जाने क्या आंसर देते हैं। मेरे को नहीं पता, शायद मैं भी, निक्की को भी नहीं पता था, या जो भी है वो देखते क्या होता है। लेट्स सी। आपको जसवंत और आकृति डिजर्विंग विनर लगते थे, और बहुत सारे कंटेस्टेंट ने, को कंटेस्टेंट ने ये बात कही है कि मेकर्स ने उनको बहुत फेवर किया था, या आपको एज अ कंटेस्टेंट फील हुआ था कभी? फेवर देखो, बहुत लोगों को फेवर किया था, ऐसा नहीं मैं कहूँगी अकेले बोलते। हाँ, ये हो सकता है कि उनको ज्यादा फेवर किया होगा। अब उसका रीजन क्यों है कि उन्होंने फेवर क्यों किया, क्योंकि वो लोग कंटेंट दे रहे थे। मैं सीधी बात बोलूँ आपको,
कि अगर पता है मेरा, मैं एक शो बना रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये बंदा टीआरपी दे रहा है भाई, अच्छी खासी, मतलब कुछ भी ला रहा है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, और दे ही जा रहा है, तो मैं इसको निकलने नहीं दूं सकती। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आकृति को बचाया गया है, शिवित की री एंट्री हुई, कि कितने लोगों को ऐसे कि आइडल मैच बना दिया, ऐसा मतलब बहुत लोगों को कुछ ना कुछ फेवर दिया गया, जो जो कंटेंट दे रहा था, जो उन्हें लगा डिजर्विंग है भाई, जो हमारा शो चलाएंगे, तो उनको उन्होंने फेवर किया है। तो और कौन लगे आपको? मुझे लगता है दिग्विजय को भी जैसे 1 या 2 बार किया है कि आइडल मैच बनाया, वो बीमार के बाद था, ऐसे नहीं कहूंगी कि प्लान आउट था जो भी, मतलब क्योंकि दिग्विजय ने भी कंटेंट दिया, वो वर्दी बने, जो जिन्होंने फेवर लिया है उन्होंने वो वर्दी बने भी। अगर शिवित की री एंट्री भी हुई है तो वो वर्दी था कि भाई मैं कंटेंट दूंगा तो उसको लेके आएंगे, या फिर आकृति का जब बाहर निकलना, उसको बचाना, क्योंकि पता था कि भाई इसको बाहर नहीं निकाल सकते अभी हम, तो कहीं ना स्टोरी लाइन वो चलाने के लिए वो लोग ऐसे फेवर्स घुमाते हैं कि वो बंदा बच जाए। तो फेवर तो देखो हुए हैं, और विनर का मेरे को, हाँ मुझे भी बाद में सुनने में आया था, क्योंकि मैं फिनाले में नहीं थी, मैंने नहीं देखा था, तब उन्होंने ये लोग उन्होंने बोला था कि आकृति जशवंत का कोई भी हार्ट नहीं टूटा था, वो बाद में उनसे फिर से करवाया गया था, एंड हर्ष वैशाली ने पहले किया था। तो अगर वो सीन हुआ है तो आई डोंट नो, तो फिर ऑफ कोर्स, एंड मैं नहीं कहूंगी अगर हर्ष वैशाली जीते तो मेरे लिए वो भी डिजर्विंग विनर थे, क्योंकि उन्होंने भी अपना 100% दिया है पहले दिन से ये दोनों भी दिया है, साथ क्योंकि में थे। हर्ष नॉट बीइंग फ्रॉम लाइक, ऐसा नहीं कि वो इस इंडस्ट्री से नहीं है, बट कैमरा में उनका भी पहला रियलिटी शो था एंड ही प्लेड वेरी वेल, है ना, क्योंकि बाकी जो लोग शाइन कर रहे थे फिर भी वो रोडीज के थे कैरेक्टर, हर्ष बीइंग हर्ष वो कभी अनसेफ भी नहीं रहते थे, तो आई गेस उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला है। यस यस, ट्रू ट्रू। आपको क्या लगता है कि जो शो का आखिर 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 बना, ये जो पूरा पड़ाव आया 10 लाख, सपना टूटा, मम्मी को कॉल करके बताना था कि मैं जीत गया, तो ये सारी चीजें जो है वो भी एक नैरेटिव सेट करने के लिए ही की गई, या आपने तो वो जर्नी, शायद वो पैशन देखा होगा दिग्विजय में कि उसको जीतना ही था? मैं उसमें, क्योंकि वो चीजें उसने शो के अंदर बोली है, उसे नहीं पता था कि वो 10 लाख रुपए ले लेगी, या फिर पहले से ही, मतलब 10 लाख का आएगा, वो आया भी नहीं था, उससे पहले ही उसने बोल दिया था कि मैं स्प्लिट्स का जीतता हुआ देख सकता हूँ। ऑल्सो ये पैशन तो था ही उसका, वो जर्नी मैंने पर्सनली देखी है, हिम बीइंग इन रोडीज, वो आधे में छूट गया, या फिर वो स्प्लिट्स में गया, तो उसको जीतना जीतना ही था। तभी मैं गेम में उसको कभी अपनी पर्सनल बातों के लिए नहीं सुनाया, क्योंकि मुझे पता है कि उसको लिए शो कितना इंपॉर्टेंट था, तो दैट इज वाई आई रिस्पेक्टेड कि ठीक है तूने जो खेलना है खेल, तेरा गेम है, कल को मैं अपनी वजह से नहीं बिगाड़ूंगी किसी का गेम। तो वो था पैशन उसको जीतना, एंड उसको फिनाले में किसी और की वजह से ना जाना वाज ऑफ कोर्स हर्टफुल फॉर हिम, और उसका वो सपना वगैरह टूटा। बट बीइंग नरेटिव सेट करना बाहर, आई वुड से ही नोज हाउ थिंग्स वर्क्स फॉर हिम। अब अगर मुझे पता है कि मैं फिनाले नहीं जीती, बट मेरे साथ कुछ मेजर ऐसी चीज हुई है, तो आई विल ट्राई कि मेरा कुछ बाहर हाइप बने रहे ना, कि मतलब मोस्ट सिचुएशन का और फायदा कैसे उठा सकते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उसके फैंस इतने ज्यादा थे कि उन्होंने कशिश को बहुत हेट किया। यही हाँ, तो वो चीज भी मेरे को लगता है, वो फैंस को मैं यही बोलूंगी कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको दूसरे बंदे को हेट करना है। उसका सपना था, ठीक है, रिस्पेक्ट दैट, बट कशिश भी अपने लिए आई थी, वो किसी के लिए नहीं खेलने आई थी। उसको जब उसको लगा कि मैं नहीं जीत सकती या कुछ भी है, 10 लाख मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसने भी लेना ही है भाई। सब सेल्फिश हुए थे शो में, सब एक टाइम पे सब सेल्फिश हुए, और वो सब अपने लिए आए थे। तो कशिश ने अगर 10 लाख रुपए लिए हैं तो भाई वो उसका चॉइस है, यू कैन से एनीथिंग इन इट। हाँ, आपको बुरा लग सकता है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार कशिश आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट रेप थ्रेट्स, गाली देना, ये सब बोलना, आई थिंक वो कोई भी डिजर्व नहीं करता। इट्स अ शो, ये इसको गेम की तरह लो। वो मेकर्स का था, अगर ब्लेम ही देना तो मेकर्स को दो कि वो ऐसा ट्विस्ट लाए क्यों किसी के साथ। अगर आज दिग्विजय की जगह कोई और होता तो उसके साथ भी तो सेम यही होता ना। यही होता। बट इस ये कि दिग्विजय का फैन बेस बहुत ज्यादा था और उसकी जर्नी पिछले उसमें भी अधूरी रह गई थी, तो वो स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा ऐसी लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा उनको सिंपैथाइज हुआ उसके साथ। आपको लगता है जो रोडीज करके आए थे उनको एक फायदा तो था ही कि पहले से थोड़ा सा फैन बेस और एक पूरा गैंग टाइप भी Of बन गया था। course. लक्ष्य, सचिन, शिवित, दिग्विजय, नायरा, दिग्विजय और शिवित का एक एंगल, लक्ष्य दिग्विजय की दोस्ती, सचिन आकृति, तो आपको लगता है कि वो एक ऐसे डिवाइडेड सा था पूरा शो? उनको बहुत फायदा था इस चीज का। फायदा मैं ये कहूंगी कि एक तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक शो कर लिया था, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें पता है कि कब क्या बोलना है, क्या हमारा लग सकता है, कैसे हम शो कैमरा के आगे दिख सकते हैं, हमें क्या सोच समझ के बोलना है। पॉइंट इज कि अब उनके पास एक स्टोरी लाइन भी थी। फॉर एग्जाम्पल दिग्विजय शिवित के पास एक दूसरे के लड़ने के लिए कॉन्सेप्ट था, नायरा के पास शिवित को सुनाने का कुछ था, सचिन आकृति का कुछ वो था। तो उनके पास कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन थी, कंटेंट था कि जिसमें वो बहस सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब जो न्यू कमर्स थे, आप देखो
न्यू कमर्स में से बहुत एक या दो है जो शाइन आउट करे होंगे शो हर्ष, में। जैसे कि आप हर्ष या कशिश और रुशाली ने भी शो रुशाली। किया है, बट चलो ठीक है, अगर INTM नहीं देखा होगा कई काफी लोगों ने, तो रुशाली कह लो, बट उनके पास एक्सपीरियंस था लाइक एक शो। मतलब बहुत कम ही लोग शाइन हुए जिन्होंने लाइक जो न्यू कमर्स थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फॉल आउट था कि भाई पहली से इनका स्टोरी लाइन है और चल भी वही रहा था, मिनी हाँ। रोडीज ही तो चल रहा था, स्प्लिट्स में प्यार कहाँ दिख रहा था, लड़का प्यार कहीं नहीं था, गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो उनको काफी था इस चीज का। हाँ। अ, जानना चाहूंगी, आपका एक रील देखा मैंने, गिव मी मनी, पैसा मिल गया पूरा? गिव मी मनी, अरे वो एक्चुअली ट्रेंड चल रहा था, मुझे पता भी नहीं था, तो वी वर विद श्रेया, हिमांशु, ऋषभ और के साथ, तो उन्होंने कहा करते हैं ये ट्रेंड, तो गिव मी मनी वो किसी के लिए था नहीं, फैंस लोग भाई ये कुछ भी चलाते हैं, अगर हम कुछ भी करेंगे ना उसको घुमा फिरा के कि ये आपने पक्का कशिश के लिए डाला, क्योंकि पैसों का बात है, वो एक जस्ट नॉर्मल ट्रेंड था, वो किसी के लिए था। और फिर रही बात पैसों की, आई गेस कशिश को भी अभी नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे कुछ टाइम में। अच्छा, उसको भी? नहीं, अब उसका प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो हाँ। अगर लोगों को लग रहा है कि वो बहुत पैसे उड़ा रही, नहीं उड़ा रही भाई, अपने ही उड़ा रही होगी, अभी मिले नहीं पैसे उसको। तो स्प्लिट विला की फीस आपको मिल गई या नहीं? कौन सी फीस, कोई फीस नहीं होती है हमारी, कोई फीस नहीं होती है। नहीं। वी डोंट गेट मनी, अगर पता नहीं एक दो को मिले होंगे इज अ डिफरेंट थिंग, बट न्यू कमर्स ऐसे को तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको फेम दे देते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सैकड़ों लोग हैं जो आना चाहते हैं शो में। मुझे ठीक ये है, बात हाँ, बिल्कुल नहीं पता थी। नहीं नहीं, वी डोंट गेट पेड, ये नाटक ही नौटंकी है सब अपने आप ही करते लोग, कोई पैसे देके कुछ नहीं करवाता है किसी से। तो वहाँ पे बस जो आप रहते हैं जितने दिन, उतने दिन का खर्चा वो लोग लेते हैं? दे टेक केयर ऑफ एवरी, मतलब आपको अपने कपड़े लेके जाने हैं, सब कुछ, अपना मेकअप, जो भी सारा अपना पर्सनल सामान आपको लेके जाना है, बस बोरिया बिस्तरा लेके पहुंच जाओ, बाकी वो ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, मेडिकल इशू कुछ भी होगा, दे टेक केयर ऑफ इट। अच्छा रहता है एक्सपीरियंस? हाँ, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि कैमरे के पता लगा कैसे कैमरा वर्क करता है, कि अगर हम बात कर रहे हैं, कैमरा मुंह के आगे है, वो कॉन्फिडेंस लाना, बोलना, 10 लोगों के आगे अपनी बात रखना, वो सरवाइव करना, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन से बाहर निकलना, मेंटली स्ट्रांग बनाता है आपको, कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बहुत अफेक्ट होते हैं, बट आपको कंट्रोल करना है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो बहुत कुछ चीजें सिखाई हैं शो ने, कि लाइफ में कैसे डील करना है हर डिफिकल्ट तो ये सिचुएशन से। आपका भी पैशन था इसमें जाना, या आपने दिग्विजय से ये पैशन सुना था तो आपका भी मन कर गया था? नहीं, मैं रियलिटी शोज बचपन से ही देखती आ रही हूँ, मेरे कजन्स देखते थे, तो अच्छा। मैं काफी इंटरेस्टेड रहती हूँ, मैं हर रियलिटी शो देखती हूँ ऑलमोस्ट, या इंडिया के हो गए या बाहर के हो गए, एंड आई गेस दिग्विजय से ज्यादा ही देखा है मैंने तो। हाँ। हाँ, वो तो शायद देखता भी नहीं था पहले, उससे पहले का मैं देखती हाँ, थी, हाँ। तो आई फॉलोड दिस ऐसा, तो मेरा आर्टिस्टिक लाइन वगैरह इसमें था जाने का, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कभी कि मैं कर सकती हूँ या जाना चाहिए मुझे ये वो वगैरह। ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू इमेजिन कि लाइक मैं होती तो ऐसा करती है, ये अच्छा। होता। एंड ऑल्सो मैंने दिया था स्पिट्स का ऑडिशन, पहले दिया, मुझे पहले अप्रोच भी किया गया था, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था आने का, तो मैंने कभी करा नहीं वो चीज, बट इस बार जब आया था लाइक कोई बात नहीं, अब आई गेस काफी कॉन्फिडेंस इतना है कि तू कुछ तो अच्छा कर ही लेगी, कुछ नहीं मतलब बोल तो लेगी कुछ ना कुछ, तो आई गेस इस बार की अपॉर्चुनिटी को मैंने जाने नहीं दिया, एंड इंटरेस्ट तो था, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था कभी। बिग बॉस 18 को लेके भी काफी चर्चा हो रही है, कौन कौन जा रहा है? मुझे पर्सनली उन्होंने बताया नहीं है कौन कौन जा रहा इशिता है। जा रही है या नहीं? नहीं भी अभी तो कुछ आया ही नहीं है, मुझे तो देखो अप्रोच नहीं किया गया अभी, एंड आई गेस किसी को भी नहीं किया गया, वो जो भी नेम लिस्ट आ रहे हैं वो यूजुअली ऐसे आते हैं, पहले आते दिग्विजय, हैं। कशिश, इनके हाँ, नाम तो आ आई रहे गेस हैं। मे बी शिवित। शिवित का आया, जैसे दिग्विजय का आया, कशिश का आ रहा है नाम, तो अगर उनको अप्रोच किया वेरी गुड, एंड इफ दे गो आई विल बी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम कि अच्छा करें। किसको सपोर्ट करेंगी अगर दिग्विजय कशिश दोनों में से किसको करेंगी? दोनों को ही करूंगी यार, जितना मेरे से होगा, बट ऑफ कोर्स कि ऐसा कुछ नहीं है कि आई पिक अ साइड या ऐसा कुछ, बट देखो जो सही होगा मैं उसको ऑफ कोर्स सपोर्ट करूंगी, एंड बोथ आर, कशिश भी मेरी दोस्त है, एंड दिग्विजय हैज बीन अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी, या मेरे हाथ में कुछ आएगा तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स आई विल डू, क्योंकि इतने टाइम सपोर्ट किया तो इसमें भी क्या दिक्कत है, अपना पर्सनल लाइफ का कुछ वो अलग चीज है, बट एक सपोर्ट करना आपके हाथ में तो आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और आपको आया तो जाएंगी? अगर आता तो ऑफ कोर्स, तो बिग बॉस वाले अगर देख रहे हैं तो प्लीज, आई एम इंटरेस्टेड। आता तो ऑफ कोर्स। हाँ, जैसे बताया कि स्प्लिट्सविला के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनकी तरफ से बाद में आगे अपॉर्चुनिटीज और मिलती रहती है। हाँ, ये हो जाता है ना कि आपको प्लेटफॉर्म दे देते हैं, लाइक अब जैसे हमें लोग जानने लगे हैं, हमें लाइक अगर एक इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ जाती है, उससे आपको ब्रांड डील्स भी आती है, आपके हाथ में है कि आप आके क्या करना चाहते हो, फेम मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं स्प्लिट्स वो चीज आपको दे देता है
कि पैसे नहीं दे रहे हैं बट रिलीज आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हो। अब आपको बहुत लोगों से देखते हैं, अब जैसे अब हम ऑडिशंस देना शुरू कर देते हैं, हम अप्रोच भी कर लेते हैं किसी चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा फेस वैल्यू हो जाता है कि लोग देख। आपने तो 2 बार ऑडिशन क्रैक किया है, तो ये बताना चाहेंगे कि क्या मतलब जो जाना चाहते हैं या जो उनको क्या बताना चाहेंगे? आई वुड, देखो मैं कोई वो नहीं हूँ कि परफेक्शनिस्ट नहीं, कि मैं ऐसे बता दूं या कोई वो नहीं है, बट मैं आपके एक दो एक्सपीरियंस के, एक्सपीरियंस हाँ। से ही मैं सबको लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जस्ट बी योर सेल्फ। अगर आप अगर ये सोचो, कोई देने की कोशिश भी कर रहा है ऑडिशन, अगर आप ये सोचो कि मैं दिग्विजय जैसे बन के जाना चाहता हूँ या शिविर जैसे बन के जाना चाहता हूँ या कशिश जैसे या आकृति जैसे, मत करो वो चीज। बी योर ओन सेल्फ। आप जब तक अपनी पर्सनालिटी दिखाओगे वो आपको तब ही लेंगे। कोई किसी की तरह बन के जाओगे आपको कोई नहीं लेने वाला है। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना कि कॉन्फिडेंट रहना, अगर वो आपको कुछ भी बोले ना तो आपको मना नहीं करना है, चाहे आपको आता हो ना आता हो, जस्ट ट्राई, क्योंकि वो यही चेक करते हैं कि बंदे में कॉन्फिडेंस क्या है। ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये बंदा कुछ बोल पाएगा या कुछ कर पाएगा या नहीं। जस्ट बी योर सेल्फ और अपना पूरा खुल के दिखाओ। अगर आप इमोशनल हो, इमोशनल इमोशंस दिखाओ। अगर आपको गुस्सा आता है आप गुस्सा दिखाओ। आप फनी हो आप फनी दिखाओ। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपने पे भरोसा रखो एंड आई गेस यू विल क्रैक इट। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पीएचडी है या कोई ऐसा आईएएस एग्जाम है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बस अपने में कॉन्फिडेंस रखो और अपना खुल के दे दो, और उस चांस को ऐसे लो कि यही एक चांस है, इसको क्लियर करना ही करना। हाँ। चलिए जाते जाते कोई एक ऐसी चीज जिसको स्प्लिट्सविला के पन्नों से डिलीट करना चाहेंगी आप, जो आपको अभी भी बहुत हर्ट कर जाती है? डिलीट, आई थिंक डिलीट, मेरे को लगता है कि लाइफ में कुछ भी होता है तो वो आपको कुछ ना कुछ अलग बन सिखा के जाता है या कुछ अलग बंदा बना के जाता है। अगर वो चीज ना होती तो शायद आप वैसे बंदे ना होते। तो मैं ऐसे कहूंगी कि हाँ कुछ कुछ खराब चीजें हुई थी आई गेस, बट आई वोंट डिलीट देम, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखें खोली और उन्होंने मेरे को काफी चीज रियलाइज कराया है। तो डिलीट तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगी। मेरे को लगता है मेरी जर्नी काफी वो टी वाला टास्क फीवर, जो हाँ उसको बहुत, उस चीज ने आपको बहुत परेशान किया हाँ था, ये राइट? हाँ ये हाँ एक चीज जो मैं डिलीट करना चाहूंगी जब मेरे को आया है कि मतलब वो दिन, लाइक जब वो चाय वाले टास्क के बाद जब मैं पूरी अकेली सी ऐसे हो गई थी, वो काफी टॉट, मतलब मुझे ऐसे मेंटली मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अब कोई बात करने को नहीं है, इतना प्रेशर है, मेंटली चीजें बहुत प्रेशराइज होने लगी थी। तो वो दिन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी उस दिन अकेले में, तो मेरे को शायद वो जबकि डिलीट वो करना चीज चाहिए। आपने की भी नहीं थी। हाँ मतलब कुछ की भी वो नहीं नायरा थी। ने मुझे भी बताया कि उसे पता चला वो दिग्विजय ने लिखा था। मतलब खबर बहुत खबर सारी चीजें। चीजें हैं ऐसे बाहर आती हैं, तो अब वो देखते हैं किसने लिखी है नहीं लिखी है। मेन मेरा मोटिव रीजन रोने का ये नहीं था कि मेरे पे चाय गिरी गई है। इट हाँ। वाज गुस्सा और बाहर और भी चीजों का, कि जितना चला जा, जितनी मैं स्ट्रांग बन रही थी अपने अंदर सप्रेस हाँ करके हाँ रख रही थी हाँ। इमोशंस, बस उस दिन वो बहुत बाहर बाहर आए बाद में। इसलिए बस वो काफी उस टाइम माहौल टॉक्सिक सा हो गया था, तो बस वो था मेरे लिए काफी मुश्किल। चीजों ने आपको स्ट्रांग बनाया है। शायद मुझे नहीं लगता कि आप कभी बाहर के वर्ल्ड में दिग्विजय को किसी के साथ देखती तो इस तरह से हाँ एक्सेप्ट करके इतनी आगे निकल पाती। हाँ क्यों क्यों ये यहाँ मतलब वो चीज मेरे को इतना स्ट्रांग ना बनाती, क्योंकि मेरे अगर रियल लाइफ में ये होता तो इट वाज लाइक कि मैं थोड़ी कौन सा डेली देखूंगी इनको, ठीक है अपनी हाँ। लाइफ में खुश है, बट वहां पे ऐसा था रोज कि रोज। रोज देख रहे हैं, जो सामने ही देख रहे हैं। बट आई वाज लाइक ठीक है, उस चीज ने मुझे स्ट्रांग बनाया कि अगर लाइफ में कुछ और भी चीज अगर कुछ होती है तो आई कैन डील विद दैम। तो मुझ में वो कामनेस लेके आएगी, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है और समझदारी से कैसे करना है आपने react। उन्नति की भी बातें सुनी थी, दिग्विजय के साथ भी आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है। आपको उन दोनों के मतलब लगता है कि रहेगा अच्छा, देखो मैंने कोई मेड फॉर ईच अदर टाइप लगता है? शो के बाद में उनसे कोई ऐसे बात नहीं हुई है कभी कि मैंने उनसे बात की हो इसके बारे में, या उनको साथ में इतना भी पर्सनली नहीं देखा है। बाकी रहेंगे साथ नहीं रहेंगे आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं सबके लिए बोलती हूँ कि मुझे लगता है ये सबका स्टार्टिंग करियर है एंड आप इस इंडस्ट्री में पहले ही नहीं बोल सकते कि आप साथ में रहोगे। आई गेस और खुद भी नहीं वो बोलते कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट एंड अभी हम देख रहे हैं, डेट कर रहे हैं। तो आई गेस इट्स देयर कॉल। साथ रहते हैं तो भी बढ़िया, नहीं भी रहते तो आई गेस उन दोनों के लिए अच्छा होगा। कुछ नई चीजें वर्कआउट करेंगी तो नहीं रहेंगे साथ। और मेरे को लगता है वो सबको ही, आप फैंस को मैं बोलना चाहूंगी कि इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि वो यार वो साथ नहीं है वो साथ है, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में खुश है। आप लोग फालतू का प्रेशर ले लो कि वो साथ है नहीं है, कोई साथ है वो ये ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, एंड सब अपने
लाइफ के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जिसको जो True. ठीक लगेगा। तो अब रहते हैं साथ तो ठीक है, नहीं रहते तो उन्हीं के लिए अच्छा है। तो आप किस तरीके का कंटेंट करना चाहती हैं आगे, प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स आई वुड, अभी मेरा थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा मुझे आ रहा है इंटरेस्ट, तो आई वुड लाइक टू डू एनी वेब सीरीज या ऐसा कुछ। Wow. कोई भी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो मैं ऑफ कोर्स करूंगी। ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या मैं ये नहीं करूंगी, बिल्कुल भी। नेवर से नेवर आई वुड से। Yes. तो इसलिए अभी मैं आई एम ओपन फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी आएगा तो आई एम ओके विद दैट। तो जाते जाते मैं कुछ कंटेस्टेंट के नाम लूंगी, अगर आपको उनके बारे में कुछ वन वर्ड याद आए तो। ओके। हर्ष, हर्ष, हर्ष एंटरटेनर। रुशाली, वैशाली क्लासी। क्लासिक। I love her dressing sense and the way ना ठीक बैठती है। भी है, like model है यार, of course I love her aura। जसवंत, जशवंत क्यूट बट लोमड़ी नहीं होता, फॉक्स तेज है वो हाँ, बंदा। हाँ। क्योंकि लाइक अभी जैसे मैंने शो के बाद देखा ना, तो उसने भी काफी दिमाग चलाया है, बट वो सामने नहीं चलाता है, वो थोड़ा गेम पीछे से खेलता है। तो लोमड़ी चालाक कह सकते हैं उसको। आकृति, आकृति क्या कह सकते हैं, मुफट, लाइक वो कैसे कह सकते हैं, मुफट और स्मार्ट प्लेयर आई वुड से। नायरा, नायरा स्ट्रॉन्ग। अरबाज, अरबाज क्या बोल रही हूँ, लायर झूठा लायर या कशिश, कशिश सेक्सी मेरे को हॉट लगती है वो। याशीज, Yes, and also she's smart. She's also Yeah. smart, very smart. अनिका, Anika, cute, genuine. शिवित, Shivit is impatient, but funny or impatient. थोड़ा। सचिन, Sachin, dancer, flipper. अनिकेत, Aniket is real, very real and introvert तो है ही, but real. लक्ष्य, लक्ष्य handsome I would say, और बाकी हाँ handsome है, smart है। दिग्विजय, दिग्विजय भी स्मार्ट कहूंगी, मास्टरमाइंड कह सकती हूँ। इज वेरी स्मार्ट विद हिज गेम। उन्नति, उन्नति क्यूट, केयर फ्री, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंड हाँ केयर फ्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इशिता। इशिता इशिता आई वुड लाइक टू से रियल, स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन, 3 वर्ड्स हैं। वाओ, थैंक यू Thank you अ so लॉट, much. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। Thank you. लवली टॉकिंग टू यू। सेम है। थैंक यू।